चलिए एक्सरसाइज कौन सी है? 10.2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। चलिए आ जाइए, क्या है इसमें? सर्कल है हमारे पास, सर्कल बना दिया और उसके बाद क्या है? ट्राइंगल एक, है ना? ठीक है जी। चलिए, क्या दिया हुआ है इसमें? ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। यहां पर ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाया, दैट इज डी। ठीक है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। चलिए इसको ले लेते हैं ई, और ये हमारा हो जाएगा एफ। ठीक है, ये 90 बनाएगी, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है इसमें? रेडियस कितनी दी हुई है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये 8 है तो बीई भी कितनी होगी? 8 होगी। ये अगर 6 है तो सी एफ भी कितनी होगी? 6 होगी। ए एफ कितनी होगी? जितनी ए ई होगी। क्यों? क्यों होगी भाई? बताओ बेटा। क्लास में नहीं थी? क्यों, तुम पूछा क्यों नहीं? सर क्या बोला मैंने, सुनाई नहीं दिया मुझे? जब मैंने तुमसे पूछा तब पूछ रही हो तुम मेरे से? ये दोनों एक्स क्यों है? एक्स, एक्स क्या है? हाँ, क्यों है वो एक्स? दोनों एक्स क्यों है? वो एक्स वाई क्यों नहीं है? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होगी? क्यों है सेम? बताओ। तुम बताओ बेटा। क्वेश्चन नहीं किया है तुमने घर पे? गुड। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा लेके आओ उधर से, बाहर से। देखो भाई, यहां पर हमें पता है कि ट्राइंगल एबीसी है, तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो वो इक्वल होती है। ये थ्योरम है, पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? क्यों पढ़ना? 10th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो तो हम 2026 में देंगे, है ना? अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है बेटा, एग्री करते हो इस बात पे? नहीं करते तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, किसको ज्वाइन कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, बढ़िया है ये। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये मत सोचना कि जो ए ओ है, यहां से जो ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये ही आगे जाके ओडी बन जाती है, नहीं, वो अलग है।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा? ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो मैं लिख रहा हूं उतना ही होगा कि नहीं ये बताना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओई नहीं बीओए। बीओ ए और ओसीबी बीओए और ट्राइंगल एओ सी। बताओ इसके बराबर ही होगा या अलग होगा? भाई ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस और कौन सा ले? ये वाला एरिया। इन तीनों एरिया के बराबर होगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया या नहीं? यस और नो? बराबर होगा। तो ट्राइंगल ओसीबी का एरिया कितना होगा ये बताइए नामिका। ट्राइंगल ओसीबी का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आता है। बी ओ सी बी इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। है देखो पिछले साल एक बच्ची जो फेल हो गई थी उससे पिछले साल वो पास हो गई तो इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन ऊपर चली गई। अब खराब नहीं करनी भाई मुझे, तो तुम अपना नाम कटवा लेना जल्दी से जल्दी। ठीक है पढ़ाई लिखाई के बिना तो होगा नहीं। आरव तुम बताओ। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है भाई? ओ सी बी के लिए बीसी, तो हाफ ऑफ बीसी लिख लो। हाफ ऑफ बीसी इनटू हाइट कितनी है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस टू द बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द बेस। बेस क्या है? बीसी। बीसी पर परपेंडिकुलर क्या है? ओडी। प्लस हाफ ऑफ इस ट्राइंगल का बताओ बीओए का ए बी इंटू ओई प्लस हाफ ऑफ ए सी इंटू ओ एफ। अच्छा देखो हाफ सब में कॉमन है, जितना ओडी होगा उतना ही ओई होगा और उतना ही ओ एफ होगा। क्यों? क्योंकि तीनों रेडियस है। तीनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? तो यहां पर हम सबको ले लेते हैं रेडियस। रेडियस लिख दिया मैंने। अंदर क्या बचेगा बेटा? बीसी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है ये सुनो। तो कितना आएगा तुम्हारे पास ये बताओ? हाँ हाफ ऑफ रेडियस कितना है? 4 है और यहां पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी कितना है? बीसी कितना है बेटा? 6 प्लस 8 14। ए बी कितना है भाई? 8 प्लस एक्स। और ए सी कितना है बेटा? एक्स प्लस 6। ठीक बात समझ में आ रही है? कितना आएगा ये? इससे ये 2 कट जाएगा। 14 प्लस 6 20। 20 और 8 28। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू ट्राइंगल ऑफ एरिया एबीसी। बात समझ में आ रही है? कर सकते हो इतना? कर सकते हो ना? अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर
तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया एक तो ये है, और क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये मैंने सबका सम ऐड करके निकाल दिया, और क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है? एस क्या होता है तुम बताओ बेटा अनुपमा? साइड। बहुत बढ़िया। तुम बताओ? सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के सम का हाफ। एस क्या होता है? एस होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है? एस कितना है हमारे पास? ए कितना है? 14। बी कितना है बेटा? 8 प्लस एक्स। सी कितना है? इस सब का हाफ। कितना हो जाएगा ये? भाई ये कितना बैठेगा तुम्हारा? 28 प्लस 2x ही बैठेगा क्या? और उसका हाफ? 28 प्लस यस 14 प्लस x। तो एरिया अब देखो कितना आ जाएगा? एस हमारा कितना आ रहा है? 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स में से ये वाली साइड माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 माइनस कितना आएगा ये? 14 प्लस एक्स माइनस 14। 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। और 14 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 6, ये एक्स माइनस 6 हो जाएगा। ये आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? ये 14 प्लस एक्स, और ये कितना आएगा? एक्स। ये कितना आएगा? 6। और ये कितना आएगा? 8। यही आएगा बेटा। ठीक है? यही आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करें? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये कितना होता है? 2 इंटू 3। और ये कितना होता है? 2 इंटू 4। भाई 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया। 2 बाहर आ गया इस 4 का अंडर रूट, और इन दोनों से जो बना पेयर उसका एक बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर? इंटू 3। तो ये आएगा तुम्हारे पास 4 इंटू अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x। ठीक है? अब इसको एरिया को इस एरिया के इक्वल रख दो, क्योंकि दोनों क्या है? ट्रायंगल की एरिया है, दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। तो रख दो बेटा। इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रखो जरा। कितना ये? 4 इंटू अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x। मुझे ये डर ही कैंसिल आउट ना हो जाए। 2 इंटू 28 प्लस 2x। ठीक है? देखो 2 से तो ये 2 कैंसिल, 2 टाइम्स आ गया, तो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये? 14 3 जा 42x, और प्लस 3x स्क्वायर। इसमें से एक और 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 14 प्लस x। इसकी मल्टीप्लाई मत करो, अंदर ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर करने में फायदा मिलेगा। ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या आएगा? सॉरी क्या बोल रहे हो बेटा? अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, इसको बस कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा इधर? 14 प्लस एक्स इंटू 3x, और इधर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 14 प्लस एक्स से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ये सुनो,
तो क्या बचा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 7। तो तुमसे क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है बेटा, क्या पूछा है, साइड ए बी एंड ए सी। तो बेटा ए बी कितना होगा, ए बी होगा x प्लस 6, x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी है 7, तो 8 और 7 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है ए सी जो है x प्लस 6, कितना आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा, सॉरी ए बी या ए सी, बेटा उसमें सी डी दिया हुआ है 6, तो सी डी क्या है, सी पॉइंट से टेंजेंट है, सी डी टेंजेंट है ना, और उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट है। तो ये अगर सर्कल में किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उनकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होती है। टेंजेंट्स हमेशा सेम पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर बनाई जाएं तो वो इक्वल होती है। क्लियर है, ये थ्योरम है तुम्हारे चैप्टर में, ठीक, समझ में आया। बस इसमें ये चीज याद रखो, हमने क्या किया, हमने इसको एरिया से सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया है, अगर नहीं आया दोबारा से देख लो। हमने पहले इसको ओ से बी को मिलाया, सी को मिलाया, ए को मिलाया, ठीक है, और यहां पर ये परपेंडिकुलर ही होगा भाई। अगर हम सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक, यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा। क्लियर है। तो उसके बाद हमने इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला। पहला तरीका, तीनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं इनका सम, एरिया का सम, ठीक है, और हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, छोटे वाले का बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस इंटू हाइट, इसका बेस इंटू हाइट, इसका बेस इंटू हाइट, तो ये चीज आ गई। फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से हम पहले एस चाहिए, एस हमने निकाल लिया, फिर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो उससे कितना आया, ये आया। अब इन दोनों एरियाज को हमने क्या किया, इक्वल रख दिया है, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में तुम्हें हो सकता है ये इस तरह से दिखा दे, वो यहां से एक लाइन खींचेंगे और वो सेंटर से होके दिखाएंगे, ठीक है। तो वो ये मानते हैं कि ए डी, एडी लाइन नहीं है, एडी लाइन नहीं है बेटा, मतलब जरूरी नहीं है कि सेंटर से होके जाएगी तो यही मिलेगी, कहीं और भी मिल सकती है, ठीक है। जो मेरे यहां पर मेरी फिगर है उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ओ ए अलग है और ओ डी अलग है, मतलब ये टेढ़ी हो सकती है थोड़ी बहुत, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ए डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ डी, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन सर्कल बनता कैसे है पता है, अगर ट्राइंगल के अंदर तुम्हारा सर्कल है तो उसे इन सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक। और ट्राइंगल के बाहर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, आउट सर्कल, उसे बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। तो बेटा इन सर्कल कैसे बनता है बताओ मुझे, कौन बताएगा, किसी को आइडिया है, मुझे लगता है वंश को मैंने एक बार बताया था लेकिन इसको याद नहीं होगा, वंश और कुंजल को बताया था। कुंजल बताओ बेटा, याद नहीं है, वंश तुम्हें याद बेटा, नहीं है। देखो इन सर्कल बनाना है, मतलब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए जाए। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है। इस तरह से बनाऊंगा, ठीक। अब ज्यादा तुम्हें बेटर अच्छे से पता चलेगा। ठीक है भाई, तो जो तीनों हमारे पास हमने एंगल बाइसेक्टर लिए हैं, वो सर्कल का सेंटर होता है। जो इसके अंदर सर्कल बनेगा उसका सेंटर ये होता है, ठीक है। लेकिन अब सर्कल बनाने के लिए सेंटर ही नहीं, रेडियस की भी जरूरत होती है। तो रेडियस क्या करते हैं, तुम इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दी परपेंडिकुलर। लेट्स से ये पी पॉइंट है, तो ओपी को रेडियस मानते हुए सर्कल बना दो। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इन इन सर्कल। क्या बन जाएगा बेटा, इन सर्कल। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल बाइसेक्टर थी ये अलग जा रही है, अलग जा रही है ना, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर अलग जा रही है। ये इस तरह का ट्रायंगल मैंने इसीलिए बनाया था जिससे तुम्हें ये ना लगे कि जैसे इस ट्रायंगल में लग रहा है कि यहां से ये सीधी लाइन आ रही है, ठीक है। चलो फिर, क्लियर है कुंजन, बेटा क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये क्वेश्चन मैंने कराया क्या, नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है उसने प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा इसमें मुझे कौन बताएगा, ये बताएगी फेवरेट स्टूडेंट अनामिका जी। मुझे ये बताइए इसमें सर्कल बाहर है या क्वाड्रिलेटरल बाहर है, इतना तो बता ही सकते हैं। कैसे पता, तो अरे उससे पता चलेगा कि सर्कल बाहर है कि क्वाड्रिलेटरल बाहर है। तुम बताओ किससे पता चलेगा, क्या, तो बात तो एक हुई। कैसे पता तुम्हें, क्या लिखा हुआ है। मैं तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ बेटा, कहाँ लिखा हुआ है, तुम बताओ बेटा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, हाँ बताओ, हाँ है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना। क्या इंग्लिश पढ़ते हो फिर, ना इधर के ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटक गए। भाई या तो हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा था, हिंदी अच्छे से कोई भी किसी भी सेंटेंस का मतलब पूछ लो। तुम बताओ बेटा, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, वो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल कर रहा है सर्कमस्क्राइब किसको, सर्कल को, सिंपल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। और उससे पहले हम क्या बनाएंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे। चलिए ये हमारे पास हो गया सर्कल। अब हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसमें पता भी नहीं होगा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पता है तुम्हें? हाँ, सॉरी, अपोजिट साइड्स प्रूव करनी है, अपोजिट साइड्स होती नहीं है सब, अभी हर एक क्वाड्रिलेटरल में होती है, उसमें प्रूव क्या करना है? देखा, जब तक अपने दुश्मन को नहीं पहचानोगे तब तक उसे कैसे मार पाओगे? हम्म, मार लोगे आप फिर? तो इस क्वेश्चन को जब पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है, मम्मी ने पूछा खाना खाओगे, और ये बोल रही है नहीं नहीं मुझे तो 2 दिन बाद स्कूल, मेरे 2 दिन बाद स्कूल की छुट्टी है, पता ही नहीं तुमसे क्या पूछा है, उन्होंने तो खाना खाने के लिए पूछा था, और तुम बता रहे हो मेरे पास मेरी 2 दिन बाद छुट्टी है स्कूल की। उसने बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड करती हैं सेंटर ऑफ द सर्कल पर। मतलब अगर मैं इस साइड से, लेट्स से देखो ये मिलाया मैंने और ये मिलाया, ठीक है भाई, इस साइड से कौन सा, ये साइड सबटेंड का मतलब क्या होती है, कहीं भी सबटेंड आए तो जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उनसे लाइन गुजार दो जहां पर भी वो बोल रहा है, तो सेंटर की बात कर रहा है कि साइड सेंटर पर सबटेंड करती है, तो यहां से एक लाइन आई सेंटर पे मिला दी, यहां से एक लाइन सेंटर पे मिला दी, अब ये जो एंगल क्रिएट होगा ये वाला एंगल, ठीक है, अब इसके एडी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है बेटा, बीसी है ना, तो उसको मिला दो, ये और ये, ठीक है, मतलब लेट्स से अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सेंटर है हमारे पास O, सेंटर क्या है O, तो ऑपोजिट साइड्स जो एंगल क्रिएट करती हैं सेंटर पर सबटेंड करती हैं, वो कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 होना चाहिए उनका सम। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड, भाई ऑपोजिट साइड जरूरी थोड़ा ना, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और क्या प्रूव करना है बेटा, कि बेटा ये वाली साइड ए बी जो एंगल सबटेंड करती है, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब पता चला है कि करना क्या है, अब करेंगे कैसे, चलो देखो भाई, इनके पॉइंट्स भी ले लेते हैं कुछ, ये वाले पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करें, क्या कर सकते हैं इसमें। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, यही प्रूव करना है ना हमें, ठीक है। देखो हो गया, कुछ नहीं करना, हमें और कोई चारा तो मिल नहीं रहा है, भाई हमें और कोई चारा मिल रहा है क्या कि साइड्स हमें नहीं दी हुई हैं, या दी हुई हैं, नहीं दी हुई ना, बताओ बेटा, नहीं दी हुई, तो अगर मैं O से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर लेता हूं, इधर Q से कर लिया, इधर R से कर लिया, और इधर S से कर लिया, ठीक है, ये सुनो, बात समझ में आ रही है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, एक बात बताओ, OPC एंड OQC, OPC एंड OQC, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे,
होंगे ना? बात समझ में आ रही है? देखो कई तरीके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत है नहीं वैसे तुम्हें, क्योंकि ये तुम थ्योरम लगा सकते हो कि अगर कोई सर्कल है और उस पर टेंजेंट बनाता है, तो यहाँ पर जो बाहर जिससे हम टेंजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ठीक, ये वाला एंगल, या फिर बना ही देते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। अब या फिर अगर हम कहें कि अगर कॉन्ग्रुएंट कर भी लें, कॉन्ग्रुएंट अगर कर भी लें, ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा इजी है, बस इसको लिखने में थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, है लेकिन बहुत इजी। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा है बेटा? ओपीसी एंड ओक्यूसी, ठीक, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू और पीसी इज इक्वल टू क्यू सी। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। और क्या बेटा? ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ओ पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPC इज कॉन्ग्रुएंट टू OQC। कॉन्ग्रुएंट लिखते टाइम जरूर ध्यान रखें कि कौन सी साइड किसके बराबर है। जैसे कल कुंजल ने कॉन्ग्रुएंट करा था ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स को, और उसने गलत लिख दिया था। तो एक बार यहां से भी चेक कर लें कि OP पहले दो और इसके पहले दो क्या बराबर हैं? OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, यस। बाद के दो और QP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू QC हैं, और लास्ट के कॉर्नर वाले दो OC इज इक्वल टू OC। तो ये चेक कर लेने एक बार, काफी लोग गलती करते हैं यहाँ पर। कुंजल, यही गलती की थी ना कल तुमने? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो फिर, तो एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि एंगल ये वाला, कौन सा एंगल होगा ये? पी ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी। प्रूव कर दिया मैंने, कैसे? सीपी से, बाय सीपी सीटी। अब एक बार बताओ, सिमिलरली करके मैं बाकी चीजें लिखूंगा। अब बाकी चीजों के लिए अगर मुझे ये वाला एंगल, देखो ये प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इसके प्रूव इक्वल प्रूव करना है, तो मैं फिर से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करूंगा, यही तो प्रोसेस करना है। तो सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली करके क्या लिखोगे? अब कौन से दो एंगल्स इक्वल है बेटा? क्यू ओ सी, क्यू ओ सी इज इक्वल टू क्यू ओ बी, सॉरी क्यू ओ बी। क्यू ओ बी किसके इक्वल होगा बेटा? क्यू ओ आर के। और बताओ, क्यू ओ बी इज इक्वल टू क्यू ओ आर, फिर आर ओ ए इज इक्वल टू आर ओ ए इज इक्वल टू ए ओ एस। और बताओ, एंगल ए ओ एस इज इक्वल टू कितना होगा? एस ओ डी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक, यही होगा। ए ओ एस, अरे भाई ये भी जैसे ये इससे गया था, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला, ऐसे इस ये भी तो बाहर का सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ये, इससे दोनों टेंजेंट्स बनाई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आर ओ ए इज इक्वल टू ए ओ एस। हाँ, अब डी पॉइंट से अगर हम देखें तो डी पॉइंट से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा।
नहीं नहीं, ये हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसको ऐसे मत लिखो। ए ओ एस हो गया ये, आर ओ ए ओ एस। अब क्या हो जाएगा, एस ओ डी, एंगल एस ओ डी किसके इक्वल होगा ये, डीओपी के इक्वल। किसके इक्वल होगा ये, डीओपी। अब देखो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं और जो राइट हैंड साइड्स हैं, ठीक है, सबको प्लस कर दो। क्यू ओ बी, क्यू ओ बी होगा बेटा बी ओ आर के इक्वल। बी ओ आर करो इसे, बी ओ आर। ठीक है, और तो किसी में मिस्टेक नहीं है, चेक कर लेना। नहीं है ना, चलो फिर। अब देखो इन सब का सम कितना होगा, पी ओ सी प्लस क्या है ये, क्यू ओ बी। ठीक है, चलिए फिर। अब देखो एक काम करते हैं, सीडी के जो, सीडी कौन सा एंगल सबटेंड करता है, डीओसी। भाई सीडी यही तो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, डीओसी। और इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए बी। ये कौन सा एंगल सबटेंड करती है, एओबी। अब डीओसी कौन 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 से एंगल से मिलके बना है, डीओपी, डीओपी प्लस पीओ सी। और एओबी किससे मिलके बना है बेटा, ए ओ आर प्लस आर ओ बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब मुझे बताओ डीओपी यहां पर किसके इक्वल है, डीओपी किधर है, इधर है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एसओडी के इक्वल। पीओसी, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, इन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा, सारे एंगल्स का सम 360 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये वाला एंगल होगा डीओपी प्लस पीओसी प्लस सीओ क्यू प्लस क्यूओ, डीओपी प्लस पीओसी प्लस सीओ क्यू प्लस क्यूओबी प्लस बीओ आर प्लस आर ओ ए प्लस ए ओ एस प्लस एस ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब डीओपी हमारा कितना बैठ रहा है, डीओपी ये रहा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये चाहिए। पीओसी, पीओसी है, ये दोनों हमें चाहिए। इन दोनों से कौन सा एंगल क्रिएट होगा, डीओ सी। ठीक है, आगे सीओ क्यू, सीओ क्यू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, सीओ क्यू, सीओ क्यू, सीओ क्यू किसके इक्वल होगा भाई, सीओ क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, पीओसी के इक्वल होगा। सीओ क्यू पीओसी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, पक्का। देखो जरा ध्यान से, भाई ये वाली बाहर है ना, ये दो एंगल बनाती है, केवल है, केवल ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो जहां पर सी ओ क्यू लिखा है वहां पर मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं कि नहीं, तो लिख दो पीओसी, पीओसी। अगला क्या है बेटा, क्यूओबी। इसको क्यूओबी कौन से यहां पर बन रही है, तो इसको इस वाली साइड में लेके आओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको लिख दो बी ओ आर। ये हो जाएगा बी ओ आर। क्यूओबी को क्या लिख दिया, बी ओ आर, और बी ओ आर पहले से ही उसको ऐसे लिखा रहने दो। आर ओ ए क्या है बेटा, आर ओ ए, आर ओ ए इसी साइड, यही साइड सबटेंड कर रही है, इसको भी ऐसे लिख दो।
आर ओ ए ओ एस ए ओ एस, ये किसके इक्वल होगा बेटा? आर ओ ए के, तो इसको आर ओ ए लिख दो। और क्या बचा? ए ओ एस हो गया, एस ओ डी, एस ओ डी, ये किसके इक्वल होगा? डी ओ पी, डी ओ पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो डीओसी और डीओपी क्या बनाते हैं? डीओसी तो छोड़ो, डीओसी नहीं, डीओ पीओसी और डीओपी क्या बनाते हैं? पीओसी एंड डीओपी, डीओसी बनाते हैं। चलो, तो एक डीओसी पहले से था और एक इन दोनों से मिलके बन गया। कितने डीओसी हो गए? 2 डीओसी। अच्छा, बीओआर कितने हैं? 2 है, तो 2 बीओआर हो गए। और आरओए कितने हैं बेटा? 2 आरओए हो गए। अच्छा, ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं? कौन सा एंगल बनाते हैं जरा देखना? बीओआर और आरओए, बीओआर और आरओए कौन सा एंगल बनाते हैं? एओबी। कौन सा बनाते हैं? एओबी। तो ये कॉमन हो गया, एंगल डीओसी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 360। तो ये इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया यहाँ पर? डीओसी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सेकंड वाला पार्ट कैसे क्लियर करोगे? सिमिलरली करने की जरूरत नहीं है उसमें। देखो इसको, चलो इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। एक बात बताओ, ये एंगल पूरा प्लस ये एंगल पूरा प्लस ये एंगल पूरा प्लस ये एंगल पूरा कितना बनाएंगे? ये 360 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 4 नहीं, एंगल 4 नहीं लेंगे, एंगल डी ओ, हाँ 4 ही ले लेते हैं चलो। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, 360 बनाएंगे बेटा। डीओसी कौन सा एंगल है? 4 है। और एओबी कौन सा एंगल है बेटा? इन दोनों का 180 दिया हुआ है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना है हमारे पास? बीओसी। और एंगल 1 कितना है बेटा? एओबी। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ज्यादा वो नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बस इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि कौन सा एंगल लें, क्या करें, इतना सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा, कभी भी कोई भी एग्जाम्स अगर एंगल्स वाला तुम्हें मिलता है, तो हालांकि मैंने ये एंगल इस तरह से लिखे, इस तरह से मत लिखो तुम, एंगल 1 2 3 करके ही लिखो। ठीक है, क्या लिखो? एंगल 1 2 3 करके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है, हो जाएगा ये आराम से। अगर इसमें डाउट है तो बताओ मुझे। देखो दो चीज याद रखो, इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी? इसमें थ्योरम लगेगी अगर सर्कल है और सर्कल से हमने क्या किया, दो टेंजेंट्स बनाए, तो इस पॉइंट से जिससे टेंजेंट्स बनाई जाती हैं उससे अगर सेंटर को मिला देते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों कैसे ट्राइंगल होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, कैसे ट्राइंगल्स होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर फिर तुम्हें, जब तुमने ये सब एंगल को 360 के इक्वल रख दिया, तो तुम्हें बस फोकस रखना है कि जो इस साइड और इस साइड के अगर तुम्हें एंगल्स को 180 प्रूव करना है, तो जो भी एंगल आ रहा है अगर इन दोनों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इधर से आ रहा है तो उसको कोशिश करो या तो वो इधर का रहे या वो इधर का रहे। जैसे ये एंगल ये वाला आया था, सी ओ क्यू आया था ना बेटा, तो ये इस वाली साइड में था,
तो मैंने देखा कि भाई इसको इधर वाली साइड में कैसे लेके आए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, पीओ सी लिख दिया। ठीक, जैसे ये वाला एंगल था बीओ क्यू, ये भी इस साइड में, इसको मैंने क्या लिख दिया, बीओ आर। इधर वाली और इधर वाली साइड के रेस्पेक्ट में लिखो। ठीक है, अगर तुम ये काम एक बार कर दोगे तो तुम्हारे पास जो एंगल्स बचेंगे फिर वो इस तरह से बचेंगे, और तुम दो एंगल्स को मिला के एक एंगल बना देना और आंसर ले आओ, 180 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है वंश, ठीक है भाई। कुंजल, कुंजल तो बोल ही नहीं रही कुछ। डिफिकल्ट नहीं है भाई ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है भाई, डिफिकल्ट आगे मिलेंगे। ये बस ये कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तो अब आएंगे, अब आएंगे डिफिकल्ट। चलो भाई खोलो, लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ सर्कल इज टचिंग द साइड, a circle is touching the side BC of triangle ABC. A circle is touching the side BC of triangle, यार बच्चे थोड़ी ना हो। A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC, and touching AB and AC produced, AB and AC produced at Q and R respectively, at Q or Q and R respectively. Prove that, prove that AQ is equal to, AQ is equal to half, half, और ब्रैकेट में लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ब्रैकेट में लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पेरीमीटर को तुम 2s भी तो लिख सकते हो भाई, ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 2s। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो 2s क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक है, इसकी फिगर बनाएंगे सब लोग। देखो भाई, उसने बोला है, क्या बोला है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल, कितने सर्कल, ये रहा सर्कल। ठीक है, और अब क्या बनाना है, ट्राइंगल। ट्राइंगल को वो कहां टच करता है बेटा, बीसी पर। ठीक, चलिए, यस, ये है ए, ये है बी, ये है सी। लेकिन ए बी को कहां टच करता है, उसने बोला है कि टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब है बढ़ा दी गई, ए से बी, ए बी, ए से बी की तरफ बढ़ाया उसने, तभी तो टच करेगा। उधर को बढ़ाओगे सर्कल तो टच करेगा वहां पे। तो बेटा अब ये चीज तुम्हें खुद करनी है, ए बी को बढ़ाओ, ये इधर बढ़ा दी, ए सी को बढ़ाओ, किस किस पॉइंट पर टच करता है बेटा, क्यू एंड आर पर। तो देखो इसको सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, क्यू, ये क्या है, आर। ये है फिगर। ठीक है, फिगर में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। प्रूफ क्या करना है बेटा,
ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखो बीसी को किस पॉइंट पर टच करता है वो, पी पॉइंट पर। ठीक है, तो मुझे पता है कि बीपी किसके इक्वल होगा, बीपी इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, किसके होगा, बीपी सीपी के इक्वल क्यों होगा भाई अनुपम, बीपी किसके इक्वल होगा, हर बार नहीं बताऊंगा मैं, क्वेश्चन याद रखो, बताओ। हाँ जी, बी क्यू के, क्यों, सेम पॉइंट से, कितनी बार बताऊं भाई, सेम पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। वंश चौधरी ने कैमरा बंद कर लिया है। और बेटा सीपी किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, सीपी किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा पेरीमीटर बताओ ट्रायंगल का, पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सी ए। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के अलावा क्या ऐसा कोई पॉइंट है भाई, बी पॉइंट है जिससे टेंजेंट्स बनाए बी क्यू और बीपी, सी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट जिससे दो टेंजेंट सी क्यू और सी आर, इन बी और सी के अलावा भी क्या कोई पॉइंट है जिससे टेंजेंट्स बन रहे हैं, ए पॉइंट है कि नहीं है, ए पॉइंट है ना, तो ए क्यू किसके इक्वल होगा बेटा, ए आर के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए भाई अब एक बार बताओ, ए बी ए, अच्छा उसने पूछा क्या तुमसे, ए क्यू को प्रूव करना है ना, ए क्यू को किसके इक्वल प्रूव करना है, हाफ ऑफ पैरामीटर। अच्छा मुझे पता है ए क्यू किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल है, ए आर किसके इक्वल है बेटा, ए सी प्लस, अच्छा अगर ए क्यू ए आर के इक्वल है तो टू ए क्यू किसके इक्वल होगा, टू ए आर के इक्वल होगा। हाँ है ना। अच्छा ए टू ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर प्लस ए आर लिख सकता हूं कि नहीं, यस और नो। अच्छा एक ए आर को मैं ए क्यू लिख सकता हूं, एक ए आर को ए क्यू लिख देता हूं, क्योंकि ए क्यू और ए आर क्या है, बराबर है। अच्छा अब मुझे बताओ ए क्यू किन दो साइड से मिलके बना है, ए बी प्लस, ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर किन दो साइड से मिलके बना है बेटा, ए सी प्लस सी आर। बी क्यू किसके इक्वल है, बीपी, और सी आर किसके इक्वल है बेटा, सीपी, और बीपी और सीपी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो क्या ये ट्राइंगल का पेरीमीटर नहीं है, है ना, बराबर है, ये पेरीमीटर है। तो बेटा टू ए क्यू अगर पेरीमीटर के इक्वल है तो ए क्यू किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय टू के इक्वल, यस और नो, यस और नो, बात खत्म, था इजी, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, पेरीमीटर लिखो तुम, ठीक है बेटा, जैसे ये है पेरीमीटर लिखा, ए बी को ए बी रहने दो, बीसी को क्या लिख दो, बीपी प्लस पीसी, और सीए को क्या लिख दो, सीए लिख दो। ठीक है, और बीपी किसके इक्वल है बेटा, बीक्यू के, और पीसी किसके इक्वल है बेटा, हम्म,
सी आर के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। अच्छा पीसी और सी आर क्या बनाते हैं, पीसी और सी आर क्या बनाते हैं, अरे देख लो ना। अच्छा पीसी, एक सेकेंड, इसको सीआर को सीआर नहीं, इसको एसी रहने दो, वो तो इसको चेंज किया था ना। पीसी और एसी क्या बनाते हैं, नहीं यार क्या कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पीसी को लिखो ना, क्या लिख रहे थे, सीआर, तो सीआर और एसी क्या बनाते हैं, एआर बनाते हैं, और ए बी और बी क्यू ए क्यू, और ये ए आर, और ए क्यू और ए आर क्या है, बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 AQ, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पेरीमीटर, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इच्छा तुम्हारी है। अभी सर्कल्स के और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो जो एनसीईआरटी में है उसे निपटा दो। ठीक है, अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे सर्कल्स के। ठीक है, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो, बात खत्म। क्लियर है, ठीक है वंश, ठीक है बेटा कुंजल।